नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 31। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्या। किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे इस सिद्धांतों को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाला सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्येक की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत पदों से कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए ना मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंधों का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत शास्त्रों, सत चर्चा और सत्संगी बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अंत परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, सत्येंद्रियता आदि सत आ जाते हैं। अंत साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। पीछे के 30वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया है उसमें दोष दृष्टि न करने के लिए यह अन स्वंत पद दिए गया है। गुण में दोष देखने को असूया कहते हैं। असूया दोष दृष्टि से रहित मनुष्य को यहाँ अंशुअंतो कहा गया है। जहाँ श्रद्धा रहती है वह भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है। इसलिए भगवान ने श्रद्धावंत पद के साथ अंशुअंतो पद भी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित पुण्य श्रद्धावान होने के लिए कहा है। इसी प्रकार गीता श्रवण का महत्व बताते हुए भगवान ने पद देकर श्रोता के लिए श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमानी बात करते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दे। अथवा यह मत तो अच्छा है, पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं। आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बच जाता है और ममता कामना के वंश में होकर दुख पाता रहता है। अंत इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए कि वह सदा के लिए सुखी हो जाए, भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। अंत इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द करुण्य बालस्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता, कमी और आवश्यकता ना होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्म का अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपरि सिद्धांत को ही यह मतम पदों से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निरभी मानवता के कारण सर्वोपरि सिद्धांतों को मत नाम से कहा है। यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसी में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या ना करे। यह नियम पद मतम का विशेषण नहीं, प्रस्तुत अनुतिष्ठति पद का ही विशेष है। कारण कि भगवान
नित्य है, अंत उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य है। भगवान का मत भी नित्य है। भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं। अंत भगवान का मत तो नित्य है ही, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण नियम पद देने का तात्पर्य है भगवान के मत पर नित्य निरंतर सदा स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना। प्रश्न, भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए? उत्तर, मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य है और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अंत ये वस्तुएं व्यक्तिगत तो अपनी नहीं है, वस्तुत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, सदा क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, वस्तुत भगवान के है। ये देवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति पूंजी होने से भगवान के ही है। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी संपत्ति के बिना किसी दूसरे को इसकी प्राप्ति ना होती। इसको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो असुरी संपत्ति का मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो है ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। यदि ये अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों ना मिल जाए, कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु भगवान के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपनी है। अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर सपनों में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माता ही है, पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता। वस्तुत अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक वही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं। मिली हुई वस्तुओं को भूल से भले ही अपनी मान ले, पर वास्तव में वे अपनी है ही नहीं और इसलिए उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती। और मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को ना तो हम अपने साथ लाए थे और ना अपने साथ ले ही जा सकते हैं, तथा वर्तमान में भी ये हमारे से प्रतिक्षण वियुक्त हो रही है। वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीत होती है वह भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरे के हित में लगाने के लिए, ना कि अपना अधिकार जमाने के लिए। अंत हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएं इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी है कि मनुष्यों को ये वस्तुएं अपनी ही दिखने लगती है। इन वस्तुओं का अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया है, उस भूल को मिटाने के लिए साधक आत्मा चित्तों से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे, अर्थात भूल से मना हुआ अपनापन हटा ले, जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्म तत्व परमात्मा की प्राप्ति का है। ऐसा साधक यदि गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, प्रस्तुत बिछड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति
जमीन आदि जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही है। मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार कार्य का माने, चाहे प्राकृतिक कारण का माने और चाहे भगवान स्वामी का माने, पर सार मुख्य बात यही है कि वे अपनी नहीं है। जो वस्तु अपनी नहीं है वे अपने लिए कैसे हो सकती है। साधकों को ना तो कोई वस्तु अपनी है और ना कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं। गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक अर्थात यज्ञ अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं। गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक अर्थात यज्ञ निष्काम भावपूर्वक परहित के लिए किए जाने वाला कर्तव्य कर्मों के अतिरिक्त अन्य अपने लिए किए गया कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। यज्ञों के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म संचित कर्म भी विलित हो जाते हैं। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक भगवान समस्त लोगों के महान ईश्वर स्वामी है, सर्वलोक महेश्वरम। गीता जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाते हैं, क्योंकि वह अपने को जिस वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है और भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता और साधक को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थों आदि को अपना ना मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर देना चाहिए। कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए। अपने में स्वामी बनने का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भगवत दर्पण करने के बाद लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख, दुख आदि जो कुछ आए उनको भी साधक भगवान का ही माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन ना रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ वे भी अगर इस मत मिले हुए को अपना ना मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण कि यह मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या ना माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान ना करके बड़ी सरलता से नम्रता से अपने सिद्धांतों को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा है, प्रस्तुत निष्पक्ष होकर अपनी बातें सामने रखी है। मत सर्वोपरि नहीं होता, प्रस्तुत व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत मानने से कहते हैं। ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में तो मतभेद रहता है, पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।